जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद लालू ने भागीदारी को लेकर जो सियासी चाल खेली है, उस चाल के चक्रव्यूह में मानो वो खुद उलझते दिखाई दे रहे हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में भागीदारी और नेतृत्व को लेकर दावेदारी पर सियासत हो रही है, लेकिन इस दावेदारी के बीच सियासी चक्रव्यूह की भी खूब सियासत हो रही है। चक्रव्यूह की सियासत भी लालू परिवार के खिलाफ, उस लालू के खिलाफ जिन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद आबादी के हिसाब से भागीदारी की सियासत की बात कही थी। लेकिन लालू के सियासी चाल को अपनों से ही मात मिल रही है। जाति गणना रिपोर्ट का इस्तेमाल आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कर दिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की सियासी हवा के बीच 1 नंबर की कुर्सी पर ईबी समाज के नेतृत्व का दावा रामबली सिंह चंद्रवंशी ने ठोक दिया है। प्रथम दृष्टया तो मैंने आरक्षण नहीं, जाति के आंकड़े जारी हुए, जाति के आंकड़ों पर मैंने संतोष व्यक्त किया और खुशी व्यक्त किया, स्वागत किया मुख्यमंत्री के हासिल कदम का। लेकिन जब आंकड़ों के विस्तार में जब गया, गहराई में गया, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं से हमको उसमें संदेह की किरण आ रही है। जैसे मसलन अभी एनसीना इंस्टीट्यूट ने भी जारी किया 2-3 जातियों का एथनोग्राफी की रिपोर्ट में जो डाटा है जाति का, उससे स्पष्ट हो जाता है कि 10 साल पहले या 7 साल पहले जिन जातियों का सर्वे हो चुका है, वो भी एनसीना इंस्टीट्यूट ऑथोराइज रूप से सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार का है उसके निर्देश पर, और आज भी जो आंकड़े जारी किए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वह आंकड़ा और यह आंकड़ा दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? 9-9 लाख 10-10 लाख का डिफरेंस वो भी घटा हुआ है। अब रामबली सिंह ने अपने दावे के पीछे तर्क बढ़ा दिया है। नेतृत्व पर तर्क आबादी को आधार बनाकर दिया गया है कि नंबर 1 की कुर्सी उसे ही मिले जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। लेकिन आरजेडी के नेताओं को ही अपने एमएलसी का तर्क रास नहीं आ रहा है। दरअसल आबादी के हिसाब से भागीदारी पर दावेदारी की बात हो रही है। लालू के चाल को अपनों से ही मात मिलने लगी है। सीएम इन वेटिंग तेजस्वी को लग सकता है झटका। ओबीसी वर्ग से आते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में ओबीसी की आबादी 27.12% है। आरजेडी एमएलसी ने भी ठोक दिया है दावा। 1 नंबर की कुर्सी पर एबीसी समाज का दावा ठोका है। एबीसी वर्ग की आबादी बिहार में 36.01% है। लोगों के द्वारा ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। 1931 में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसमें भी कुशवाहा समाज की जाति का प्रतिशत 4% था। तो प्रतिशत और रेशियो बदलता और बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ किसी दूसरे जाति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी तभी थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है। और आज भी 4.21% बताया गया है, जिसमें दांगी जाति भी पहले शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना जाति आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करता है। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूं कि सरकार का यह कदम बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत तकनीकी है। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह के इस दावे के बाद सियासी तौर पर आरजेडी के युवराज के लिए खतरे की घंटी है और इस सियासी घंटी की शोर अब खूब होने लगी है। कर सके तो अब जब गणना सामने आ गई है तो इस काम को करना चाहिए। केवल मांग नहीं, मांग को पूरा होना चाहिए और करना आप ही को है। किससे मांग रहे हैं, किससे कर रहे हैं? करना आपको है। तो आप जो है से केवल बोलिएगा, वोट के रूप में उनको इस्तेमाल कीजिएगा, उनको सपने दिखाइएगा वोट लेने के लिए, और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल फेंकिएगा। यही करते रहें, आज भी वही कर रहे हैं। कि पहले तो जनता दल और महागठबंधन की सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए देश में जातीय गणना करवाई, तो कुछ लोग तो पहले इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मान भी रहे हैं तो अजीब तरीके से मान रहे हैं। अरे भाई, पहले तो मान लो कि हुआ और सही हुआ, तब तो आगे रूपरेखा तैयार होगा कि कैसे कैसे रूपरेखा तैयार होगा, कौन कैसे जाएगा, कौन कहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से ये चीज़ें तय होती हैं। और इसके अलावा जो भी अन्य विषय हैं, चाहे आबादी के आधार पर तय होना हो या किसी और आधार पर तय होना हो, तो इसके लिए सरकार रूपरेखा बनाकर आगे कार्य करेगी।
जाति आधारित रिपोर्ट के बाद अब हक की मांग उठने लगी है और इस दावेदारी के बीच अपनों में ही मतभेद की तस्वीर दिखने लगी है। पटना से संवाददाता विवेक रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप। के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।